हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्पादन के लागत के बारे में और इसको किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से निकालेंगे वो नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस टर्म को जान लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि उत्पादन हम लोगों ने दो काल में देखा। ठीक है, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन होती है, एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन होती है। ठीक है, यानी एक उत्पादन हम अल्पकाल के लिए करते हैं, कम समय के लिए, और एक उत्पादन हमारा लंबा समय तक चलता है। तो उसी तरह से यहाँ साधन को भी हम लोग दो तरह से बांट करके रखे हैं कि अल्पकालीन लागत यानी अल्पकाल के उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें जो हमारा व्यय होता है वो हमारा अल्पकालीन लागत कहलाता है, और दीर्घकाल के उत्पादन के जो साधन है उस पर जो हमारा खर्च होता है उसे हम लोग दीर्घकालीन लागत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्पकाल में साधन को हम लोगों ने दो टाइप में बांटा था, यानी दो भाग में बांटा था। कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन जो है वो परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो जो स्थिर साधन होगा, स्थिर साधन कौन से है? तो अल्पकाल में जिन साधनों को हम अपने आवश्यकता अनुसार बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, वो हमारे स्थिर साधन कहलाते हैं, और उन साधनों पर किया गया खर्च जो है वो स्थिर लागत कहलाता है। ठीक है, तो ये जो लागत होगा ये एक समान बना रहेगा उत्पादन के सभी इकाइयों पर। ठीक है, परिवर्तनशील लागत क्या होता है? तो उत्पादन के, ठीक है, परिवर्तनशील साधनों पर किया गया खर्च जो है वो परिवर्तनशील लागत कहलाता है, और उत्पादन के हर इकाई पर परिवर्तनशील लागत भी परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, यदि हम लोग उत्पादन शून्य मात्रा में करें यानी उत्पादन ना करें फिर भी स्थिर लागत शून्य नहीं होता है, लेकिन परिवर्तनशील लागत जो होता है वो शून्य उत्पादन स्तर पर इसका लागत भी शून्य हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें दीर्घकालीन लागत के बारे में, तो दीर्घकाल यानी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो पर्याप्त समय में उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, हम सभी को बदल सकते हैं, इसीलिए सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और इसीलिए दीर्घकाल में सिर्फ परिवर्तनशील लागत होता है। ठीक है, ओके, एक चीज और याद रखिएगा, स्थिर जो लागत होगी, स्थिर लागत को जब भी मैं नेक्स्ट में आप लोग से क्लास लूंगा तो बार बार मैं स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट का यूज नहीं करूंगा, इसके जगह पर मैं एफसी का यूज करूंगा। ठीक है, एफसी का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और इसके लिए मैं यूज करूंगा वो होगा वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट, और इससे भी अच्छा होगा कि सबके पहले मैं टी लगा दूंगा। टी का मतलब होगा टोटल, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये सब मैं बोलूंगा टीएफसी, ठीक है, टीवीसी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, अब यहां ध्यान से देखना कि उत्पादन की जो कुल लागत होती है यानी टोटल लागत, ठीक है, टोटल कॉस्ट, टीसी यानी टोटल कॉस्ट, उत्पादन की जो कुल लागत होती है वो कुल लागत को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये होता है टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दो साधन है उत्पादन के अल्पकाल में, तो दोनों साधनों पर किया गया खर्च, स्थिर साधनों पर किया गया खर्च और परिवर्तनशील साधनों पर किया गया खर्च, जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होती है? टीसी प्राप्त होती है। इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। हमें फिर जरूरत पड़ेगी एसी की। एसी क्या है? तो एसी एवरेज कॉस्ट होता है, और अगर आप टोटल एवरेज कॉस्ट की बात करो ना, टीएसी यानी टोटल एवरेज कॉस्ट की अगर आप बात करो तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा एफसी का एवरेज, ठीक है, यानी एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के मेरा एसी यानी एवरेज कॉस्ट निकलेगा। अब जैसे कि आपको पता है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज कैसे निकाल सकते हो, तो आप समझ जाइए कि आपका टोटल जो, ठीक है, कॉस्ट होगा, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा, तो मैं किसी और जगह लिख के आपको दिखाता हूं। ये एएफसी कैसे निकलेगा? तो एएफसी को निकालने के लिए यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता होना चाहिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। आप क्या करोगे? उसके क्वांटिटी से यानी उत्पादन मात्रा से उसको भाग दे दोगे, तो ये आपका एएफसी यानी एवरेज
फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं ABC, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए, यानी TVC आपको पता होना चाहिए। ठीक है, TVC आपको पता होना चाहिए। उस पे आप क्या कर सकते हो, तो उत्पादन की कुल मात्रा को भाग दे सकते हो, उत्पादन की कुल मात्रा से भाग दे सकते हो, तो ये निकल जाएगा ABC। ठीक है, अब अगर आप निकालना चाहते हो, ठीक है, टोटल एवरेज कॉस्ट, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, AC, ठीक है, एवरेज कॉस्ट या टोटल एवरेज कॉस्ट आप इसको बोल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको AC ही लिख देता हूं, यानी एवरेज कॉस्ट अल्पकाल में क्या होती है, तो आप इसे कह सकते हो कि टोटल AFC जोड़ टोटल ABC। ठीक है, सॉरी ABC, हाँ, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो AFC जोड़ ABC बराबर क्या हो जाएगा, AC, जो कि मैंने यहां पर लिखा था। कुछ चीजें और है जो कि मैं आपको समझा देता हूं। वैसे टेंशन मत लीजिए, आपको हो सकता है कि अभी उतना ये समझ में नहीं आ रहा हो, इसे हमें कुछ बनाने के लिए जब मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में, तो फिर उससे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप समझ जाओगे। ठीक है, अचानक से कोई भी बात समझ में नहीं आती है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और प्रैक्टिस भी आपको मैं इसी चैनल पे करा दूंगा। एक चीज और याद रखिएगा, एक आपका है MC। ठीक है, ये दीर्घकाल को तो हम लोग अभी बात दे देते हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं वो अल्पकाल से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो MC यानी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, तो ये बराबर क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, N माइनस टोटल कॉस्ट N-1। ठीक है, दिख रहा है आपको सर? देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला दिख रहा है क्या? ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि MC जो है TN टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N-1, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है। अगर आपको MC पता हो यानी मार्जिनल कॉस्ट पता हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हो। यानी टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो सिग्मा MC। सिग्मा MC का क्या अर्थ होता है, तो सिग्मा MC का अर्थ होता है कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जितना भी आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है ना, यानी MC1 जोड़ MC, ठीक है, 2 जोड़ MC3, इस तरह से आप जोड़ सकते हो जितना भी आपका मार्जिन, तो भी आपका टोटल कॉस्ट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको एवरेज कॉस्ट पता हो तो भी आप टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला और होती है टोटल कॉस्ट को ज्ञात करने की, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू होती है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, यानी AC, और इसको आप गुना कर सकते हो उत्पादन की मात्रा से, यानी जितना इकाई आप उत्पादन किए हो अगर उसको आप ये कर दो, गुना कर दो एवरेज कॉस्ट से, तो भी टोटल कॉस्ट आपका निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने का और एक तरीका जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, सिग्मा MC। तो याद रखना ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए उचित है। तो ये आपको टर्म होप की समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि TC का मतलब क्या होता है, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट। TFC का मतलब क्या होता है, यानी ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी स्थिर लागत है, कुल स्थिर लागत। TVC का क्या मतलब है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, AC का क्या मतलब है, तो AC का मतलब है एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत, और उसके बाद औसत लागत को प्रति इकाई लागत भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद AFC, ठीक है, AFC का क्या मतलब है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ABC का मतलब क्या है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, TC आपको पता है, ठीक है, AC आपको पता चल गया, और ये आपको पता ही है। ठीक है, एक चीज और क्या है, MC, तो MC का मतलब क्या था, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये थे उत्पादन के लागत। नेक्स्ट हम लोग कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई, नहीं है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, और इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे ये सब की जानकारी आपको हमारे वेबसाइट jharkhandpathshala.com पर मिलेगी। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप लोग को रिटन कंटेंट मिल जाएगा। एग्जाम अभी आपकी होने वाली नहीं है, फरवरी से मार्च में होने वाली है,
और दोनों ही टर्म एक ही साथ एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। 2 भाग में इस एग्जाम को नहीं लिया जाएगा। क्लास 12 जो भी जेक बोर्ड के हैं वो इसे ध्यान से सुन ले, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।